कितना स्टॉक पड़ा है, किसान करेगा क्या उस चीज का, उसका फायदा। यानी जितना किसान नहीं कमा पाता उतना वो बीच के लोग उतना कमा लेते हैं। लोग कमा लेते हैं। और सही बात तो ये है कि देखो कोल्ड वाले जब कोल्ड खोलते हैं उनका चैम्बर अगली साल बढ़ जाता है। कोई आलू में और लोग काम कर रहे हैं उनके मकान बिल्डिंग कारोबार खरीद लेते हैं। अगर मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, किसान ऐसा अगर मकान बना लिया प्लास्टर नहीं हो पाता है, 3 4 साल चलता प्लास्टर नहीं होता है, 1 साल का इंतजार करता कोई, 1 साल आलू में मिलेगी तब हम प्लास्टर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं हूँ अलीगढ़ मंडी में। आज तारीख है 14 अप्रैल 2025 और जानते किसान भाइयों आलू की स्थिति क्या है। और आज अलीगढ़ में काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है। कारण क्या है जानेंगे अभी। सौरभ भाई की दुकान पे हूँ मैं और यहाँ पे अभी किसान भाइयों देखिए बिक्री भी बढ़ती हुई मुझे लग रहा है। आज बिक्री ज़्यादा हुई है क्योंकि यहाँ पे भीड़ ही इतनी दिख रही है और चारों तरफ ये मान लीजिए आलू ही आलू यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो मेरे साथ सौरभ भाई हैं और यहाँ पे जो आप आलू देख रहे हो, आज इनके पास जो आलू है ये आपका 275 वैरायटी है, चिप्सोना भी है और हाइब्रिड आलू भी आ रहा है और कुछ जो कट पीस है ये भी यहाँ पे देखने को मिली है। तो जानते हैं सभी आलू के भाव आज क्या देखने को मिले हैं सौरभ भाई की दुकान पे। तो जानते हैं सौरभ भाई से यहाँ पे जो भी भाव आज देखने को मिल रहे हैं। तो नमस्कार जी सौरभ भाई। नमस्कार भैया, क्या हालचाल। सौरभ भाई हालचाल तो बढ़िया है। ये बताओ बाजार में हलचल कैसी तेज है? आज हलचल है। 16 तारीख से मैंने आपको पहले ही बताया था, सालक है तो 1-2 दिन पहले से सूखे आइटमों की तैयारी कर लेता है आदमी। आलू है, प्याज है, लहसुन है, जो सूखा आइटम लेने के लिए आज सालक का ग्राहक बहुत निकला। यानी आज से ही सालक के शुरू हो गए? हाँ जी शुरू हुआ। अच्छा जी, तो फिर तो बिक्री में भी इजाफा। आज बढ़िया बिक्री हुई है। जो है क्या नाम है, माल उठा है। अच्छा, तो माल ज्यादातर अच्छे उठे हैं कि मीडियम उठे ज्यादा उठे? नहीं ठीक उठे हैं। ग्राहकों ने भी लिया है, बाजार में भी थोड़ी बहुत चमक है और आमदनी भी थोड़ी आज कम रही है। बढ़िया अच्छे आलू की और सालक का भी फर्क। कहने का मतलब आज माल भी उठा है और तेजी भी देखने को मिली है। कुछ तेजी तो बस वही भाव है, बिक रहा है भैया। जो बात मैं आपको बता रहा हूँ वो भी बिकना ही होना चाहिए। बिक्री जो स्लो चल रही थी वो बिक्री होने लग गई है। अभी तेजी वेजी कोई ऐसी विशेष नहीं है। विशेष तेजी है लेकिन बिक्री बढ़िया हुई है। बिक्री अच्छा, बिक्री बढ़िया हुई है। अगर कल भी इतनी आवक आती है तो बढ़ सकते हैं। वो आवक थोड़ी कम होगी तो बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। आज तो दोस्तों ये तो शुभ संकेत है वैसे हमारे लिए। तो और सौरभ भाई एक बात और बताइए, जैसे अभी ये सालक शुरू हो जाएंगे तो ये कब तक बिक्री धड़ाधड़ चलती रहेगी? अप्रैल और मई तक का सालक है। अच्छा, हाँ। फिर ये बारिश और सब्जी 20 मई तक का सालक है। उस 20 मई तक, उसके बाद जो है जैसा मौका होगा वैसा चलेगा। कैसी गर्मी पड़ती है, कैसी सब्जियों का आवक रहती है, कैसी आम की फसल रहती है, फिर उस पर निर्भर करेगा। चलो जी, फिर तो इसका मतलब है कि सब काम बढ़िया लग रहा है मुझे। तो अभी आप बता रहे हो अप्रैल मई सालक चलेंगे, फिर उसके बाद फिर अप्रैल में वो शुरू हो जाएगी। मई में नहीं, मई तक तो शायद बता रहे हो आप। हाँ। और जून और अप्रैल में फिर मतलब सब्जियां महंगी होंगी तो आलू में फर्क पड़ेगा। गर्मी पड़ेगी, बारिश पड़ेगी, वो फसल कैसी निकले कैसी नहीं निकले वो उस समय की बात है। अच्छा, एक और बात बताओ कि आज जैसे बात करें आलू की, कौन से आलू ज़्यादा बिक्री हुआ है? आलू चिप्सोना ही है। अलीगढ़ में चिप्सोना ही ज़्यादा आ रहा है, चिप्सोना ही बिक रहा। अच्छा जी, तो आज बात करें हम चिप्सोना की, नीचे में और ऊपर? नीचे से नीचे मानो 600 रुपये, ऊंचे से ऊंचा 650। यानी जो कल या परसों आप बता रहे 550 नीचे वाला है, 500 नीचे वाला, वो अब 600 पहुँच गया। 500 वाले 550 वाले छिपाए हुए आलू बता रहा था वो। आज भी उसका मार्केट वही है। हाँ, मतलब लगभग लेवल रेट है। 10-20 रुपये का उछाल मार। उधर बात करो, उधर 10-20 रुपये मार्केट को टाइट भी कह सकते हैं, पर यह है कि माल उठ रहे हैं, माल आ रहा है, इतना बिक रहा है। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि 650 रुपये में खूब बिक्री बाजार है। पक्का बिक्री वाला है, खूब बिक्री वाला, कहने के लिए नहीं है, पक्का बाजार है। और अगर माल थोड़ा और बढ़िया आता है तो वो 10-20 और बढ़ जाएगा। कोई बिल्कुल बढ़ जाएगा। बिल्कुल एक्स्ट्रा सुपर आलू आएगा तो वो 650 से लेकर 680 भी बिक जाएगा। 680 भी बिल्कुल बिक जाएगा। माल तो हो। हाँ, माल हो। और कल भी दोस्तों अगर यही हाल रहता है तो ये मान लीजिए पूरा, मुझे लग रहा है 1-2 दिन में 700 ही पहुँचा दोगे। बिल्कुल पहुँच सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल पहुँच जाएगा। तो सौरभ भाई जब तक 700 से ऊपर बाजार नहीं आएगा तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि डंप महंगा रहेगा तभी कोल्ड में मजा आएगा। जी। डंप का जिस रेट में एंड होगा उसका 10-20 रुपये प्लस हो गया, 50 रुपये प्लस होगा कोल्ड। बिल्कुल। तो आज अगर हम बात करें, ये वाला चिप्सोना बिका है वो है? हाँ जी, 650 रुपये। ये देखो दोस्तों 650 बिका है, मतलब टॉप में बिका है ये। बढ़िया चिप्सोना। और ये कौन सा है? ये 37-97। ये देखो भैया 37-97 ये वाला जो आप देख पा रहे हो। अच्छा, ये 37-97 क्वालिटी वो अच्छी ना है? कोई डंप का है तो मैं बता दी मैंने। 550 से 600 बिक रहा है। 550 600। अच्छा जी, 550 ज्यादा है, 600 कम है। 600 बताने का नहीं, 550। 550। और ये गुल्ला वही बिक रहा है 8 रुपये, 400 चिप्सोना का। चिप्सोना का। थोड़ी इसमें क्वालिटी प्रॉब्लम है।
हाँ, फटा हुआ आलू सा है, चटा का है, थोड़ी चटा हल्का का है। है। तो और 100 रुपए ये वाला आलू बताओ। ये 275 है, बहुत बढ़िया क्वालिटी है, ये ताजी वाला है। ये तो ये 80 कट्टे बिल्कुल ताजी, एक नंबर के, फुल मोटा है। ये मान लो लोग कहते हैं इसका साइज नहीं निकलता, देखो साइज, ये देखो भाई, इसके साइज से बात हुई नहीं मेरी। इसका 62 कट्टे बीघा का एवरेज निकला है, 62 कट्टे बीघे का, 62 पैकेट पर बीघा। हाँ तो निकल आएगा कोई कारण। और करने वाला पुराने किसान है, शुरुआती किसान है, जिन्होंने 275 रिस्क पे बोया था। अच्छा, हाँ जी, उनको तजुर्बा है, ये जब ये निकल रहा है, जब निकल रहा है फुल मोटा अंदर लग रहा है। तो ये इसकी बिक्री कैसी है? ठीक है, नहीं एवरेज। ऐसा ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शादियों में तो चिप्सन हो जाता ना है। ना, शादियों से नहीं है, बाजार वाले ले जाते हैं, एवरेज बिक्री है वही 10-15-20 कट्टे की, वही 20 कट्टे मतलब बिकते हैं बस इसके। इसका तो परमानेंट 20 कट्टे बिकने वाला सिस्टम बन गया है 20 कट्टे 20 कट्टे। आपकी आड़त पे। हाँ हमारे तो अच्छा, एक और बात बताइए कि 50 भी बिक जाएंगे, अभी बिक्री तो खुले, चौतरफा आलू आएगा ये, जब बिकेंगे, जब वेराइटी, जब ये डंप खत्म हो जाएगा ना तो T9 हुआ बाहर का, ना बाहर का कोई और वेराइटी होगी, फिर स्टोर की केवल यही वेराइटी होगी, तो उस टाइम सेल फिर इसकी बढ़ जाती है। अभी हर ठिये पे नहीं ले बिक रहा, हर बाजार इतना महंगा नहीं है जो 30 रुपए किलो आलू। बिल्कुल बिल्कुल, बाजार में आलू अब भी 15 रुपए किलो, 14 रुपए किलो, 12 रुपए किलो, 16 रुपए किलो। 16 रुपए किलो जी। अच्छा, बाजार से यहाँ मंडी चलती है? बाजार से मंडी चलती है। अच्छा। हाईएस्ट 20 रुपए किलो से ऊपर बाजार में आलू नहीं है कोई सा भी। हाँ, ये तो केवल अच्छे ठियों पे, दूधपुर है, जमालपुर है, अच्छे एरिया जो है, जहाँ मतलब सरकारी नौकरी वाले लोग हैं, गेट है, बढ़िया एडीए कॉलोनी है, एडीए कॉलोनी है, जयंती नगर है, अच्छी जगह के खाने वाले जी। तो इसका तो बाजार वही है। हाँ, 1000 रुपये है किसान का दाम। तो अच्छा, एक और बात बताइए, काफी लोग पूछ रहे हैं यहाँ पे अब जो आलू बिक रहा है वो किलो में बिक रहा है, लेट वेट बिक रहा है, कैसे? तोल के बिक रहा है, एक एक दाना कैसा भी है, कोई सा वेराइटी से, केवल किर्री को छोड़ के बाकी सब तोल के। यानी दोस्तों यहाँ पे जो किर्री आलू है उसका पूरा पैकेट से है, जैसे 200 का दे दें, 300 का दे दें, किर्री और कटबी, हाँ मतलब पैकेट से दे देते हैं उसको। और ये जो हाइब्रिड है कौन सा है? ये हाइब्रिड है। हाइब्रिड का क्या रेट माने? ये मानो 400। देखो भैया, ये 400 रुपये बिका, ये हाइब्रिड जो आप देख पा रहे हो, ये देखो, ये हाइब्रिड है, लेकिन क्वालिटी इतनी बढ़िया ना है। बढ़िया नहीं है, निशान है आलू पे। अच्छा, एक बात बताओ, हाइब्रिड क्या रेट बिक जाएगा? बिक्री बहुत कमजोर है हाइब्रिड की, कह नहीं सकते, मौके की चीज है। हाँ, वही 400 450 400 450। अच्छा, एक और बात बताओ, कोई यहाँ पे, ये तो आपने बता दिया 275, अगर कोई T7 T9 लाए तो? T7 और T9 का मार्केट अभी नहीं चलेगा, ना बारिश पड़ने दो, जब जो आएगा बिकेगा, बिकता सब है। बारिश पड़ने दो तो क्या जुलाई तक इंतजार करें? हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा। अच्छा जी। हाँ जी, इसका चक्कर ये है कि अभी ये वेराइटी हर जगह नहीं बिक रही, वही ठेकेदार है जो अच्छे ठेकेदार है, उन्हें अच्छा ही माल पड़ेगा, उन्हें 275 ही चाहिए, बस ये है चक्कर। ला के रख लो, गैर भाव बेचो, वो कोई मजा नहीं है। 800 का बेच दो, 700 बेच दो, क्यों बेच दो? इसका मतलब T7 T9 तो छोड़ो, सूर्या भी नहीं पकड़ेंगे? नहीं है, अलीगढ़ पकड़ते ही नहीं है, सूर्य दिल्ली पकड़ा जा रहा है, वहाँ ये ना पकड़ी जा रही। जब मौका इसका आएगा, बारिश होगी, चारों तरफ डिमांड होगी, जब 100 रुपए के अंतर से सब आलू बिकेंगे, सब आलू बिकेंगे। अब बिकेंगे 250 के अंतर तक, क्यों बिकवाएं हम 250 के अंतर तक? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या उनसे T9 भेजो। तो दोस्तों, सबसे अच्छी बात और बताइए सौरभ भाई ने कि अभी जो VIP क्वालिटी वाले आलू है, प्रीमियम क्वालिटी, जैसे T7 सूर्या T9 है, वो अभी बेचने में कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि अभी मार्केटिंग की डिमांड नहीं है। बिक रहा है, मार्केट दिल्ली है, सूर्या डिमांड, दिल्ली की NCR की मंडियों में डिमांड है सूर्या की, बिकेगा। लेकिन अभी सूर्या की थोड़ी सी परेशानी उसने डायमंड ने, यस, इसीलिए आपको समझ में आई नहीं आई, यही मैं कह रहा हूँ, अभी ये कुछ मजा नहीं आएगा, डंप खत्म होने दो, उसके बाद इसका मजा आएगा, उसके बाद मजा आएगा, क्योंकि सूर्या का डायमंड ने कब्जा कर रखा है। तो हम बेच रहे हैं बाजार से 400 रुपए ऊपर जी भाई, जब 600 रुपए का चिप्स सोना हाईएस्ट रेट है, और ये 1000 बिक रहा है, और बिक कम रहे हैं लेकिन बिक रहे हैं, तो तभी तो बेच रहा है किसान। अभी हमेशा 800 बेचेंगे, कोई नहीं भेजेगा मेरे को, कोई नहीं भेजेगा। हाँ जी, हाँ जी, जब बेच रहे हैं। तो सौरभ भाई, आप एक बात बताइए कि लगभग जिस तरीके से माहौल चल रहा है आलू में, तो उस तरीके से अगर लगातार चलता रहता है, हाँ जी, मैं ये मानना हूँ कि ऊपर वाला ऐसे ही चला है 1 महीने लगातार, तो जो सभी लोग सोच रहे हैं डंप, वो समय से पहले खत्म हो सकती है, खत्म क्या पिछली साल जैसी ही बिक्री चल रही है? पिछली साल जल्दी खत्म हो गया था, आलू महंगा था, कंपनियों ने उठा भी लिया था बाद में। अब आलू स्टॉक में ज़्यादा है, डंप में, धीरे धीरे कंपनियों को माले में उठा रहे हैं, मंडियाँ उस माल को नहीं खा पाएंगी, माल स्टॉक में ज़्यादा है, लेगी कंपनी ही, पर अपनी शर्तों पे ले रही है, शर्तों पे लेगी। हाँ जी, उनको तो चाहिए मार्केट गिर के लेना, हर कंपनी को चाहिए, उनको क्या चाहिए, जब उन्हें दिख रहा है माल वहाँ है इतना, और उनको जो एजेंट है वो सब बता रहे हैं कि ये किसान जाएंगे कहाँ, मंडी जाएंगे, रेट ही नहीं मिलेंगे। आज मंडी में 10 गाड़ी एक्स्ट्रा आ जाएंगी, बाजार 100 रुपये गिर जाएगा। देखो, एक और चीज होती है कि लोग क्या करते हैं, अगर किसान का माल ये देख लें चौड़े में पड़ा हुआ कि किसान का माल तो बहुत पड़ा है, तो लोग उस माल को लेने नहीं जाते, ये सोचते हैं
और कम हो जाए तब जाएंगे उसे लेने। और होना पड़ता कम। मतलब पहले ही देख लेते हैं कि किसान तो हमें सस्ते में देगा ही देगा। मैंने बताई नहीं थी उस दिन भी, मैंने आपसे एक ही बात कही थी कि भैया जो मेन जो कंपनियां चला रहे हैं वो लोग अभी इस चीज़ पे निगरानी नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल मैनेजर लाइन के लोग हैं, बिल्कुल सब माले में बाजार के अंदर उन्होंने एजेंट लगा रखे हैं अपने कि वहाँ कितना स्टॉक पड़ा है, किसान करेगा क्या उस चीज़ का, उसका फायदा। यानी जितना किसान नहीं कमा पाता उतना वो बीच के लोग उतना कमा लेते हैं। के लोग कमा लेते हैं। और सही बात तो ये है कि देखो कोल्ड वाले जब कोल्ड खोलते हैं उनका चैम्बर अगली साल बढ़ जाता है। कोई आलू में और लोग काम कर रहे हैं उनके मकान बिल्डिंग कारबार खरीद लेते हैं। अगर मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, किसान ऐसा अगर मकान बना लिया प्लास्टर नहीं हो पाता है, 3 4 साल तक प्लास्टर नहीं होता है, 1 साल का इंतजार करता कोई 1 साल आलू में मिलेगी तब हम प्लास्टर करेंगे। बिल्कुल सही है, ये सही बात है ना, यही बात है। और सब लोगों की बिल्डिंग हर साल बन जाती है। हर जगह ऐसी दिक्कत नहीं है, कुछ परसेंटेज में है ऐसी दिक्कत जी। ऐसी बात नहीं है, पहले जैसी बात नहीं रही। किसानों के पास साधन इसके अलावा भी बिजनेस में भी किसान उतर आए हैं, ऐसा नहीं है कि टोटल है। हाँ, लेकिन 30% लोग अभी भी दिक्कतों में। दिक्कत हमारे किसान तो मैं कह रहा हूँ अभी 50% दिक्कत में, 50% थोड़े से समझदार हुए हैं या बेचना सीख गए, वो बेचना भी सीख गए और भी अपना बिजनेस जोड़ रहे हैं। बिजनेस जोड़ रहे हैं, मैं भी आप बिजनेस चल रहे हैं। अब आप वो चीज मत देखो कि गांव में केवल खेती पे डिपेंड है। बिल्कुल बिल्कुल। वो बिजनेस गांव में भी शुरू हो चुके हैं, गांव में भी मॉल बन रहे हैं। आप कहाँ रह रहे हो? अरे यार देख रहे हैं हम सब मॉल रह रहे हैं, वो सब जमीन जा रही है हाईवे में, उस वजह से थोड़ा दिख रहा है आपको। वो जो भी है, मैं ये कह रहा हूँ कोई प्रगति कर रहा है, हमें खुश होना चाहिए ना। ना बिल्कुल क्या बुराई है? क्या किसान जो है बिजनेस गेहूं पे ओले पड़े हाल बेहाल हो गए, वो नुकसान हो रहा है। मैं कह रहा हूँ किसान बिजनेस नहीं कर सकता क्या? ना बिल्कुल कर सकते हैं किसान, क्यों नहीं करेगा? बिल्कुल कर सकते हैं, कर रहे हैं। आजकल की पीढ़ी जो है पढ़ रही है किसानों की, अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, समझदार बना रहे हैं, बिजनेस भी कराएंगे, जॉब भी कराएंगे। बिल्कुल। तो सौरभ भाई लास्ट बात और मैं पूछना चाहूंगा कि आपका कहने का मतलब क्या है, अभी जो आलू की स्थिति चल रही है, आगे बाजार कैसी है, कोई दिक्कत परेशानी? बस ठीक रहेगा, यही बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत यही रहना चाहिए। हमारी तो उम्मीद यही है जी। हाँ, ज्यादा हम बिजनेस तेजी में नहीं है, बाकी देखो किसी को और हमें जो अभी चल रहा है इससे नीचे भी नहीं है। नहीं, इससे नीचे तो प्रश्न ही नहीं है, कोई प्रश्न ही नहीं है। चलो ये तो और बढ़िया बात है, इससे नीचे तो कोई प्रश्न ही नहीं है, पर विशेष तेजी में हम नहीं। चलो जी, क्योंकि हमारा जो माले में किसानों का जो माहौल है, हम घूमते हैं फील्ड में, एरिया में, किसान को भी अभी 1 महीना अभी स्टोर खोलने की स्थिति में नहीं है। उसके बाद किसानों को भी देखो बाकी देनी है। बिल्कुल। पैसा का खर्चा है, देखो पैसे का काम पैसों से है, बातों से नहीं। बिल्कुल। अब किसान को आलू मार्केट में बेचना पड़ेगा, बाजार रेट बेचना पड़ेगा, तो वो अब बेचेगा, या तो बिल्कुल स्टॉक करके रख दे, नहीं बेच रहा रेट तो अप हो जाएंगे, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। माल तो बेचना पड़ेगा बाजार रेट, और बेच के ही इसका लाभ है। घड़ा बनाता रहे, एवरेज बना के हाँ चलते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने आपको अलीगढ़ मंडी से जानकारी दी है, यहाँ पे हलचल तेज है आज। अभी तो देखो धीरे धीरे और बिक्री अभी बढ़ने वाली है। शादी 16 तारीख से शुरू हो जाएंगी, लेकिन अभी 2 दिन पहले से बिक्री चल रही है। इसका मतलब है कि कल और ज़्यादा चलेगी, 16 तारीख को और ज़्यादा चलेगी। हो सकता है कुछ अच्छा बदलाव देखने को मिल जाए, आलू में कुछ भी हो सकता है। तो आप वीडियो देखने के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विकास गौड़, नमस्कार।